आर्य अनार्य कौन थे, ये सब्जेक्ट है, तो थोड़ा इस पर भी जानकारी आवश्यक है। भारत का इतिहास जब लिखने का काम शुरू होता है तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार लोग जो है वो सर जॉन मार्शल, फिलिप विंसेंट स्मिथ और कीथ जैसे अंग्रेज इतिहासकार जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा है। ये इतिहासकार साफ शब्दों में बताते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ और सिर्फ आर्यों और अनार्यों के बीच आपसी युद्ध का इतिहास है। मतलब ये तमाम ऐसे अंग्रेज इतिहासकार हैं जो इस देश के लोगों को ये बताते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ आर्यों और अनार्यों। अब यहाँ पर विशेषकर हमको समझना पड़ेगा कि आर्य कौन थे और अनार्य कौन थे, तो उस दिशा में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार है, ये लोग सीधा सीधा कहते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ दो वर्गों के बीच है, एक आर्य और दूसरा अनार्य। तो जैसे ही अंग्रेज भारत से 1947 से में चले जाते हैं भारत से, तब भारत के ब्राह्मणों ने बड़े चालाकी से भारत का इतिहास अपने तरीके से लिखा है। क्योंकि अंग्रेज 1947 में देश को आज़ाद करके चले गए, तो भारत के ब्राह्मणों ने बड़े चालाकी से इस देश का इतिहास लिखा है। तो सवाल उठता है कि ये आर्य कौन थे। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जब ब्राह्मण भारत आए, उनको आर्य कहा गया है। लेकिन ये आर्य नहीं थे, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ये आर्य नहीं थे, ये लोग ब्राह्मण थे। फिर ये सवाल उठता है, जब ये ब्राह्मण थे तो आर्य कैसे हुए? जब ब्राह्मण भारत में आए तो ये ब्राह्मण थे, लेकिन भारत की बौद्धकालीन सभ्यता पर कुठाराघात करके इससे बहुत कुछ इन लोगों ने छीन लिया। बहुत कुछ नहीं, ऐसा बहुत कुछ भारत का इतिहास कहता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं, पूरा पूरा छीन लिया और खुद को उनकी पदवियां दे डाली। दरअसल ये आए हुए ब्राह्मण थे। ये कौन थे? आए हुए ब्राह्मण। आर्य का अर्थ होता है शुद्ध या परिशुद्ध, अर्थात पूर्णतया शुद्ध आचरण करने वाला या करने वाले, जो पूर्ण रूपेण अहिंसक हो, जो पूर्ण रूपेण सभी को समान एवं एक जैसे दृष्टिकोण से मानते हैं और देखते हैं, जो खुद के लिए जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के लिए भी करे, और ऐसा व्यवहार करने वाले, सभी को समानता की नज़र से देखने वाले, सभी के लिए बंधुत्व का भाव रखने वाले, ऐसे जो इन सब का जो आचरण करता है, ऐसे आचरणी व्यक्तियों को आर्य कहा गया है भारत की प्राचीन और बुद्धकालीन सभ्यता में। इसमें बुद्ध और उसके विचार मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के समूह को आर्य कहा गया है। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई, तब पुष्यमित्र शुंग ने आपातकाल या लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाई, प्रजा को नज़रबंद करवाया और यह आर्य शब्द ब्राह्मणों के लिए प्रदान किया। कौन से ब्राह्मणों के लिए? जो विदेश से आए उन ब्राह्मणों के लिए, और अपनी प्रजा के लिए जो आज के ओबीसी, एसटी और एससी है, जो इस देश के मूल निवासी है, इनको अनार्य का दर्जा दिलाया। कैसे दिलाया? तलवार की नोक पे। और खुद को आर्य या परिशुद्ध बताया, और जो असमानता, अंधविश्वास, भय, भगवान, धर्म, जातियाँ इत्यादि इत्यादि अपनी प्रजा को दिलवाया। क्योंकि भारत की प्रजा
पूरी तरह से बौद्धिस्ट थी, बुद्ध को मानने वाली थी। उस वक्त कोई भी भारत में ब्राह्मण नहीं था, भारत में ब्राह्मण नहीं था। इसलिए जो सारे नियम धर्म जो ये लोग मानते आए थे वो इस देश के प्रजा के लिए दिए, इस देश के ओबीसी एसटी एससी को दिए, और अपने लिए इस देश की प्राचीन बुद्धकालीन सभ्यता का जो आर्य है वो अपने लिए रखा। और जो बची बौद्धिस्ट प्रजा थी उसको अनार्य का नाम दिया। बौद्धिस्ट प्रजा अर्थात आज के ओबीसी एसटी एससी वर्ग के लोग। भारत की बौद्धिस्ट प्रजा पर जब तलवार रखी गई और उसे कहा गया तुम राक्षस हो, तुम असुर हो, असुर अर्थात जो युद्ध नहीं करना चाहता, शांति का मार्ग अपनाना चाहता है, शांति से गलत ना होकर, मतलब गलत ना होकर भी शांति का मार्ग अपनाकर खुद को अलग रास्ते पर ले जाकर अलग रास्ता चुन लेता है, तुम अनार्य हो। इस प्रकार इन्हें दैत्य, अनार्य, राक्षस और असुर कहा गया। सच तो ये है कि इस देश के ब्राह्मण वो है जिन्हें दैत्य, अनार्य, राक्षस कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस देश की प्रजा के लिए डाल दिया। कौन सी प्रजा के लिए? भारत के जो अशोक की प्रजा थी, बुद्धिस्ट प्रजा, उसके लिए डाल दिया। और इस प्रकार जब तक उनके सर पर तलवार रखी गई और मरता क्या न करता, इसलिए भारत की बौद्धिस्ट प्रजा स्वीकार करती चली गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 2021 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई। इसके आगे की श्रृंखला में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत में 3 ही राजवंश ऐसे हैं, और बहुत सही बात है कि भारत के वो 3 ही राजवंश है जिन्होंने एक जैसे शासन किए, जिन्होंने एक जैसे, पुष्यमित्र शुंग के जैसे और भी 2 राजा थे, उन्होंने सेम तरीके से शासन करने की पूरी कोशिश की और इस देश में ब्राह्मणी सभ्यता को इतना ज़्यादा फैलाया कि वो आज तक उससे ये देश कभी छूट नहीं पाया है। जिन्होंने भारत की दशा और दिशा बदल दी। तो इस प्रकार ये थे शुंग, कण्व और आंध्र। ये पूर्णतया विदेशी वंशज है, ये भारत के नहीं है, और इसमें केवल 3 ही वंश है। अगर आप लोग भी अगर चाहते, आप लोग ऐसा चाहते तो इनका इतिहास खोज करके आपको देखना चाहिए और परखना चाहिए। इसमें पहला है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा है विक्रमादित्य और तीसरा है मेरकुल। ये क्रमशः शुंग, कण्व और आंध्र थे, लेकिन इनका इतिहास भारत के इतिहास में भी इतना आगे पीछे कर दिया है कि आप कभी उसको पहचान नहीं पाओगे। इन तीनों राजवंशों क्रमशः शुंग, कण्व और आंध्रों ने भारत के इतिहास को बहुत ही खतरनाक तरीके से, और विशेषकर भारत के बुद्धकालीन ग्रंथ हो या जो बौद्धकालीन ग्रंथ हो और बुद्ध के मंदिर हो, उन सब को पूरी तरह से तोड़ ताड़ करके नष्ट करने की ही कोशिश की है, और उन्हें काला पीला करके इस देश से बुद्ध के इतिहास को पूरी तरह से मिटाने का कोशिश किया गया है। पुष्यमित्र जो शुंग वंश का है, उसको रामायण का नायक राम कहा गया है। दूसरा विक्रमादित्य है, जिसके काल में महाभारत लिखी गई 470 के आसपास, और उसको भारत के ब्राह्मणों ने नेपोलियन का पदवी दिया है। वैसे नेपोलियन को भी पढ़ना चाहिए, नेपोलियन की पदवी दी गई है। और तीसरा है मीरकुल, जिसने इस देश के इतिहास में लिखा जाता है कि नालंदा और जो भारत की बौद्धकालीन यूनिवर्सिटीज़ थी उनको तोड़ताड़ फोड़फाड़ करने का ही काम किया है। तो इन तीनों राजवंश का उद्देश्य भारत से
बुद्ध के मठ, स्तूप और मंदिर को तोड़ना था और ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना था जो बुद्ध के विचारों और दर्शन और शासनकाल का खात्मा कर नया दर्शन तैयार कर सके। और तीनों ने वास्तव में किया भी है, जिसका आधार केवल और केवल हिंसा हो। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने जब भारत का इतिहास पढ़ा और लिखा तो उन लोगों ने लिखा कि भारत का इतिहास में आर्यों और अनार्यों से लड़ता हुआ ही पाते। दरअसल ये शब्द इसलिए आया आर्यों और अनार्यों को क्योंकि भारत के ब्राह्मणों ने आर्य अनार्यों का नाम तो डाला क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि यदि हम बुद्ध का नाम डालते हैं तो इस देश में एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, एक झमेला तैयार हो जाएगा, जैसा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का हुआ था। आज हिंदू और मुसलमान का जो मुद्दा चल रहा है उस टाइप से हो जाएगा। और इसीलिए बुद्ध का नाम नहीं आने दिया जाता, क्योंकि इस देश का जो असली मुद्दा है वो ब्राह्मण बनाम बुद्ध का हो जाएगा। इसीलिए इस देश का ब्राह्मण उस इतिहास से बुद्ध का नाम हटा करके आर्य और अनार्यों का नाम देता है। और वो भी ये कहते हैं कि ये केवल आपस में, आर्य और अनार्य केवल आपस में ही लड़ाई करते हुए पाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सम्राट अशोक के साथ पश्चात भारत में ये जो ब्राह्मण आए, इन ब्राह्मणों ने जो भी सीखा वह भारत के बौद्धकालीन ग्रंथों से सीखा, बौद्धकालीन ग्रंथों से सीखा, और जो भी लिखा उसके उल्टा लिखा। ये ब्राह्मण भी नहीं है जो भारत में आए हुए ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण भी नहीं है। इनका भारत के सभ्यता से छीना हुआ शब्द है। ब्राह्मण भी भारत के सभ्यता से छीना हुआ शब्द है। वो कैसे? यदि जैन धर्म की बात करते हैं तो वर्धमान महावीर, जो कि 24वां तीर्थंकर है, इसके पहले 23 तीर्थंकर हुए। यानी यह धर्म उतना ही ज़्यादा पुराना काल का है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रचालित अगर 23 तीर्थंकर अगर इससे पहले हो गए तो सोच सकते हैं कि एक से दूसरे के बनने का बीच का भी काफ़ी लंबा अंतराल बना होगा, और ये धारणा तब से चली आ रही थी। ठीक उसी प्रकार अगर बुद्ध धर्म या बुद्ध के मार्ग को लेते तो यह बुद्ध का 28वां बुद्ध था, जिन्होंने पूरा बुद्ध का मार्ग खोजा। अर्थात यह काल 30,000 वर्ष और 60,000 वर्ष के पूर्व भारत की धरती पर उन विद्वानों की श्रृंखला जारी थी। यदि एक बुद्ध के होने से दूसरे बुद्ध के का अंतराल अगर हम 2000 साल लगभग भी अगर माने तो 28 बुद्ध अर्थात 28 दूने 56 यानी 60,000 वर्षों पूर्व से ये प्रथा चली आ रही थी। किसकी? जो ब्रह्मांड की जानकारी रखता हो। ब्रह्मांड अर्थात क्या है? तो उससे पहले 60,000 वर्ष पूर्व विद्वानों की श्रृंखला जारी थी। जो विद्वान ब्रह्मांड अर्थात हमारे आजू बाजू, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये जो धरती, अंबर, पेड़ पौधे, प्रकृति इत्यादि, इसके बारे में जानना और उसकी जानकारी देने का जो ज्ञान रखते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया था। उनको ब्राह्मण कहा गया था। अर्थात ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड का अर्थ हमारे आजू बाजू, पास पड़ोस, इधर उधर जो जानकारी इकट्ठा होती है, जिस प्रकार से विज्ञान की परिभाषा है, उसी प्रकार उन दिनों ब्रह्मांड की परिभाषा होती थी कि इसके बारे में कौन अधिक जान सकता है। जैसा आज विज्ञान हर चीज़ में हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जैसी ज़रूरत होती है वैसे वैसे इंसान उसके बारे में खोजना चालू करता है। तो ठीक उसी प्रकार उन दिनों में वो जो बुद्ध के पूर्व और वर्धमान महावीर के पूर्व जो 23 तीर्थंकर थे, ये
उन विद्वानों को ब्राह्मण कहा गया था। लेकिन ये भी इन लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किया। तो ब्रह्मांड के ज्ञाता अर्थात ब्राह्मण, और इस प्रकार से इन लोगों ने वो ब्राह्मण भी अपने लिए, ब्राह्मण शब्द भी अपने लिए इस्तेमाल किया छीनकर। लेकिन विदेश से आए हुए ब्राह्मण ने जब भारत के बौद्धकालीन ग्रंथों को पढ़ा तो ब्राह्मण शब्द भी खुद के लिए प्रयोग किया और ब्राह्मण हुए। क्योंकि जब ये भारत आए तो भिखारी के रूप में थे। इस बात को ध्यान रखना होगा कि भारत में जब ये आए तो भिखारी के रूप में थे और जर्जर अवस्था में थे, अर्थात भीख मांगते हुए आए। तो ये ब्राह्मण कैसे हो सकते थे? और जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास पढ़ा तब उन्होंने लिखा कि भारत का इतिहास आर्य और अनार्यों के बीच आपसी युद्ध का ही इतिहास है। तो ये क्या था? इसे साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो भारत का इतिहास बौद्धों और बाहर से आए ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई का, उनके बीच ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच की लड़ाई का इतिहास है। और हमें गुमराह करने के लिए आर्यों और अनार्यों का कहा जाता है, क्योंकि जो 1947 में जब भारत से ब्रिटिश चले गए, अंग्रेज चले गए, तो उसके बाद पूरी तरह से इस देश का शासन सत्ता, सुप्रीम कोर्ट, हर एक चीज़ ब्राह्मणों के अंडर में है और उन लोगों ने अपनी मर्जी से इतिहास लिखा है। लेकिन इस देश के मंदिरों में जो बुद्ध के बड़े बड़े, तमाम इस देश के जो बड़े बड़े मंदिर है, तंजावुर तमिलनाडु से लेकर के, चाहे वो तंजावुर जैसे बृहदेश्वरा का मंदिर हो, उत्तर भारत तक के मंदिर तमाम वही मंदिर है, उनको सिर्फ काला पीला कर दिया गया है। और इसलिए उन लोगों ने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने बताया, क्योंकि उसके माध्यम से इस देश का इतिहास जब ब्राह्मण लिखता है तो सिर्फ कहानियाँ ठूस देता है, सिर्फ कहानियाँ, वो भी कपोल कल्पित, मतलब केवल कल्पना करो कुछ भी लिख दो, कल्पना करो कुछ भी लिख दो, जिसमें जरा सी भी सच्चाई नाम मात्र की नहीं होती। इसलिए ये साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो भारत का इतिहास बौद्धों और बाहर से आए हुए ब्राह्मणों, अर्थात बुद्ध वर्सेस ब्राह्मण, इस देश का इतिहास है और इसको मानना भी चाहिए। जिसमें अब सवाल यह उठता है कि बुद्ध का दर्शन समता, बंधुत्व, अहिंसा, प्रेम और मानवतावादी है, जबकि ब्राह्मणी दर्शन, ब्राह्मणों का हिंसा, फूट, कूटनीति, छल, ईर्ष्या, हत्या आदि का यह ब्राह्मण चाहता है। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं, लेकिन ये साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो भारत का जो आया हुआ, विदेश से जो आया हुआ ब्राह्मण है और भारत के बौद्धों के बीच इस देश का इतिहास आजू बाजू में घूमता है। और यही वजह है कि ब्राह्मण को कभी भी बुद्ध या डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं चलता है। इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, पहले सम्राट अशोक और इन सबके बीच का जो हमारा स्टडी का केंद्र है, हमारा अध्ययन का केंद्र है, या हमारे देश की जो भी राजनीति है, वो अलग अलग तरीके से ब्राह्मणों ने हमेशा ही, चाहे वो ब्रिटिश काल हो, चाहे वो मुस्लिम काल हो, या जब से उनके पुष्यमित्र के शुंग के काल से, इन्होंने कभी भी इस देश में शांति व्यवस्था कायम नहीं होने दी। इंस्टीड ऑफ आज हम लोग जो स्वतंत्र भारत है उसके 75 साल लेकर के हम लोग जी रहे हैं, बावजूद उसके कभी भी उस पर किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था इस देश का ब्राह्मण करता है। मैं समझा।